सत्संगत जी, प्यार से कहना धाम निरंकार जी। इस निराकार को देखकर मन में पहले बसाया जाए, इससे प्रेम किया जाए, तो ऐसा ही भाव संतों ने भी हमेशा समझाया कि कैसे अपने जीवन में हर समय ये कोई भी कार्य करते हुए ये भक्ति उस समय भी की जा सकती है जब कोई काम किया जाता है। ये प्रेम भी हर समय, ये प्यार भी किया जाता है तो भी वही एहसास मन में रहता है कि परमात्मा जब कण कण में है, हर एक में है, तो ये प्यार भी अपने आप स्वाभाविक हो जाता है हर पल में होने के लिए। और अगर किसी पल में भी हमें वो चिड़चिड़ापन, वो बेचैनी का एहसास है, तो वो समय है जहाँ हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये हमारे अंदर का प्रेम, ये सहनशीलता, ये करुणा, दया, ये ऐसी विशाल मन को हमने कहीं खुद ही तो संकीर्ण नहीं कर लिया, और ये काम खुद पे तो फिर कुछ समय का नहीं होता। ये हर पल इस निराकार के एहसास में रह के खुद की बेहतरी के लिए एक शिक्षा जो सत्संग से भी मिलती है और सत्संग समाप्त होने के बाद भी पूरे संसार से, ये कण कण से भी मिलती है। तो ऐसी ही शिक्षाओं को एक अपने अंदर डालकर अपने जीवन को वरदायनीय जीवन बना लें, एक हर एक के परोपकार में लगा लें। ये कोई छटाई करके एक अपने मन मुताबिक बातें और लोगों को नहीं अपनाया या एक दूर किया जाए। ये हर समय के लिए मन के भाव हों कि हर कोई अपने जीवन में भक्ति को अपनाता रहे, एक दूसरे के लिए आदर सत्कार ही मन में हो। तो ऐसे जो बात ये बोलने के लिए तो बहुत ही बेसिक है, शायद कोई छोटे बच्चे को भी ये एक छोटी उम्र से स्कूल में भी शिक्षा के तौर पे एक मॉरल साइंस के रूप में भी बताया जाता है, तो फिर ये ताउम्र बात को क्यों रिपीट किया जाता है? तो बात वही कि अगर सीखा है तो हो सकता है वो कुछ पल के लिए उस तरह से बात प्रभाव छोड़े, पर अगर वो अंदर से ही बात रहती है तो वो हमेशा के लिए रहती है। उसकी कोई शेल्फ लाइफ छोटी कम देर के लिए नहीं। वो गुण फिर हम पहले खुद ही बन जाते हैं। तो जब हम खुद ही वो गुण बन गए, चाहे वो प्रेम बन गए, चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो भी हैं वो बनते जाएंगे, तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में एकमिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए, सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं, और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए, एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो, और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक, एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता, और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात, कि ये चलते रहने की बात, वो बात यही कि इस निराकार, इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर, इसको मन में हर समय जो बसा लेते हैं, उन्हीं का जीवन फिर एक
उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत कि अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रंगता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे एक आध मिनट में देकर समय बचा लें, अपना भी और हमारा भी। तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो एक मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और एक सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा, और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए। और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए। तो ये कंपैरिजन्स, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती हैं। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो हैं वो एक दूसरों से बेहतर हैं कि नहीं हैं, क्या ये सारी चीज़ें जो एक जीवन में कामकाज करते, पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीज़ों को, एक घर बार, एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है और द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज दूसरे से बेहतर है, तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को। और जिस पल ये ऐसा कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियाँ महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नज़रिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी, और इसी वजह से एक लार्जर विजन नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही कि हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज़ आई है अगर, तो जो समय जीवन का मिला है, ये श्वासें मिली हैं, इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक सहज हो के स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है।
एक नफरतों में, उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं। एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा से संतों ने समझाई कि कमियां अगर देखनी ही है तो खुद में देखो, खुद को संवारो, और फिर ये नज़रिया ऐसा बन जाएगा कि हर कोई ही बहुत ही प्यारा अपना खुद का एक रिफ्लेक्शन ही नज़र आएगा। तो कैसे इस जीवन में हर कोई जो जीता है जीवन को, वो उसी भाव से कि ये एकत्व की जो आज बात हो रही है, ये परमात्मा के साथ एक होना, और फिर एक बाय प्रोडक्ट की तरह पूरे संसार के हर मनुष्य, पूरी कुदरत के साथ ये एकत्व हो जाता है। फिर ये अवस्था आ जाती है कि मन में फिर हर जगह ही चाहों और ये खूबसूरती, ये अपनेपन का भाव आ जाता है। फिर कोई भी पराया नहीं है, किसी के प्रति ये बुरे भाव नहीं आते। ये मन हमेशा फिर हर एक के प्रति एक आदर सत्कार से रहता है। तो ये जीवन, ये सांसें हर एक को मिली हैं, हर एक अपनी तरह ही जी रहा है। तो ये चुनाव हमारा कि हमने अपने जीवन को कैसे जीना है। एक ये आज़ादी हर एक के पास है कि जिस तरह का भी जीवन जीना चाहे हर कोई जी सकता है। पर बात वही कि ये सांसें जो इतनी अनमोल हैं, इनको गंवाना है या फिर इनके हर एक सांस में एक एक सांस को अच्छी तरह इनका सदुपयोग करके जीना है। तो बात वही आती है कि ये संसार एक इतना सुंदर इस परमात्मा ने दिया। सात संगत जी, दान निरंकार जी। सात संगत जी, प्यार से कहना दान निरंकार जी। इस निराकार को देखकर मन में पहले बसाया जाए, इससे प्रेम किया जाए। तो ऐसा ही भाव संतों ने भी हमेशा समझाया कि कैसे अपने जीवन में हर समय ये कोई भी कार्य करते हुए ये भक्ति उस समय भी की जा सकती है जब कोई काम किया जाता है। ये प्रेम भी हर समय, ये प्यार भी किया जाता है तो भी वही एहसास मन में रहता है कि परमात्मा जब कण कण में है, हर एक में है, तो ये प्यार भी अपने आप स्वाभाविक हो जाता है हर पल में होने के लिए। और अगर किसी पल में भी हमें वो चिड़चिड़ापन, वो बेचैनी का एहसास है, तो वो समय है जहाँ हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये हमारे अंदर का प्रेम, ये सहनशीलता, ये करुणा, दया, ये ऐसी विशाल मन को हमने कहीं खुद ही तो संकीर्ण नहीं कर लिया, और ये काम खुद पे तो फिर कुछ समय का नहीं होता। ये हर पल इस निराकार के एहसास में रह के खुद की बेहतरी के लिए एक शिक्षा जो सत्संग से भी मिलती है, और सत्संग समाप्त होने के बाद भी पूरे संसार से, ये कण कण से भी मिलती है। तो ऐसी ही शिक्षाओं को एक अपने अंदर डालकर अपने जीवन को वरदायनीय जीवन बना लें, एक हर एक के परोपकार में लगा लें। ये कोई छटाई करके एक अपने मन मुताबिक बातें और लोगों को नहीं अपनाया या एक दूर किया जाए। ये हर समय के लिए मन के भाव हों कि हर कोई अपने जीवन में भक्ति को अपनाता रहे, एक दूसरे के लिए आदर सत्कार ही मन में हो। तो ऐसे जो बात ये बोलने के लिए तो बहुत ही बेसिक है, शायद
कोई छोटे बच्चे को भी ये एक छोटी उम्र से स्कूल में भी शिक्षा के तौर पे एक मॉरल साइंस के रूप में भी बताया जाता है, तो फिर ये ताउम्र बात को क्यों रिपीट किया जाता है? तो बात वही कि अगर सीखा है तो हो सकता है वो कुछ पल के लिए उस तरह से बात प्रभाव छोड़े, पर अगर वो अंदर से ही बात रहती है तो वो हमेशा के लिए रहती है। उसकी कोई शेल्फ लाइफ छोटी कम देर के लिए नहीं। वो गुण फिर हम पहले खुद ही बन जाते हैं। तो जब हम खुद ही वो गुण बन गए, चाहे वो प्रेम बन गए, चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो भी हैं वो बनते जाएंगे, तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में इकमिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए, सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं, और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए, एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो, और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता, और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात कि ये चलते रहने की बात, वो बात यही कि इस निराकार, इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर इसको मन में हर समय जो बसा लेते हैं, उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत कि अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रंगता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे 1-8 मिनट में देकर समय बचा लें, अपना भी और हमारा भी। तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो 1 मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और 1 सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे।
और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा, और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए, और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात, और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए। तो ये कंपैरिजन्स, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती हैं, चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो हैं वो एक दूसरों से बेहतर हैं कि नहीं हैं, क्या ये सारी चीजें जो एक जीवन में कामकाज करते, पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीजों को, एक घर बार, एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है औरों द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज दूसरे से बेहतर है। तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को, और जिस पल ये ऐसा कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियां महसूस की हैं, और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नज़रिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी, और इसी वजह से एक लार्जर विजन नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही कि हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज आई है अगर, तो जो समय जीवन का मिला है, ये श्वासें मिली हैं, इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक सहज हो के स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है, एक नफरतों में, उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई, फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं, एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा से संतों ने समझाई कि कमियां अगर देखनी ही हैं तो खुद में देखो, खुद को संवारो, और फिर ये नजरिया ऐसा बन जाएगा कि हर कोई ही बहुत ही प्यारा अपना खुद का एक रिफ्लेक्ट। मन में से ये भाव नहीं आता कि किसी की मदद कर रहे हैं, नहीं, सब अपने हैं, तो बस अपनी तरफ से पूरे संसार के लिए जो भी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन या योगदान दे सकें वो सेवा रूप बन जाता है। उसके लिए कोई बहुत बड़ा ही कार्य नहीं करने की जरूरत, अपनी छोटी छोटी चीजों से भी ये सेवा की जा सकती है। तो उसी तरह जब मन में भाव सही हो तो ही एक ये आगे भी हम अपने जीवन को सही तरीके से चला सकते हैं। तो एक कहानी भी ये सत्संग रूप जैसे होता है, किस तरह से सत्संग में हमने अपने आप को टिकाना है और हम अपने अंदर झांक के देखें कि हम कौन सी एक पौड़ी पे खड़े हैं। तो उस कहानी में भी गौतम बुद्ध के समय में उनका शिष्य एक उनसे यही बोलता है कि कुछ तो जब आपसे मिलते हैं आप उनसे बहुत देर तक बातें करते हो,
कुछ तो आपसे बिना कुछ कहे सिर्फ आपके आके नतमस्तक होके ही चले जाते हैं, और कुछ को आप इतना समय देके कुछ समझाते भी हैं, फिर भी आप नहीं समझते, वो नहीं समझते आपकी बात। और कैसे हर एक के साथ आप अलग तरीके से होते हैं, फिर भी ये हर एक के मन की अवस्था इतनी अलग कैसे होती है। तो उस पे गौतम बुद्ध जी यही समझाते हैं कि अगर हम घोड़ों का ही एग्जाम्पल लें तो कैसे कुछ घोड़े तो ऐसे होते हैं जिनको अगर वो चाबुक मारो पूरा दिन तो भी वो एक अपनी मस्ती में ही रहते हैं, वो काबू में नहीं आ सकते, उनको जो करना है अपने हिसाब से करते रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि समय समय अनुसार जब जब चाबुक पड़ रहा है वो समझते हैं कि अब भागने का समय है, वो भागते हैं। और किसी को तो फिर आप अगर ये चाबुक की आवाज भी कर देंगे, सिर्फ उसको मारेंगे नहीं चाबुक, तो वो आवाज से पहचान जाते हैं कि अब दौड़ने का समय है। और जो चौथी कैटेगरी ऐसे भी होते हैं घोड़े जिनको चाबुक सिर्फ दिखा दें या धूप के समय जमीन पे वो चाबुक की परछाई को ही देख लेंगे, वो समझ जाएंगे कि दौड़ना है। उसी तरह हम अगर सत्संग में आ रहे हैं तो हम किस तरह के वो अपने मन की अवस्था से आ रहे हैं। क्या ये सत्संग आ रहे हैं तो आपसी सिर्फ एक संतों से मेल मिलाप करके बातचीत करके ही घर जा रहे हैं, या फिर कुछ भी एक पुकारा जा रहा है, जो संदेश दिया जा रहा है वो चाहे पहले घोड़े की तरह जिसको हर समय चाबुक मारो तो कोई असर नहीं, वही सत्संग में आते हैं, इधर उधर ध्यान अपना रखते हैं, मूल जो संदेश दिया जा रहा है उस पे ध्यान नहीं देते, फोन से फोटोएं खींच के एक इधर उधर की बातें करके घर चले जाते हैं। या फिर दूसरी कैटेगरी में जहां कभी कभी एक वो संदेश सुनाई दिया, उसको ध्यान से सुना, कुछ देर तो उस पे चला, फिर उठ गए। तो सिर्फ सत्संग के दौरान ही हमने एक अपनी अच्छाई नहीं बाहर लानी, सिर्फ आपसी एक सहयोग करते हुए एक को एग्जिस्ट करते हुए सिर्फ सत्संग के दौरान नहीं, आगे के जीवन भर के लिए वो संदेश, वो भाव मन में एक मन को तब्दीली करके रखना है कि यहाँ तो हम आराम से दूसरे को भी पहल दे देंगे, सत्संग में तो हम अपना स्थान छोड़ के दूसरों को भी बैठा देंगे, पर क्या आगे बस में ट्रेन में भी क्या हम ऐसा करते हैं कि नहीं करते। किस तरह एक वो रूप, फिर वो तीसरा एग्जाम्पल जिसको सिर्फ आवाज ही उस चाबुक की सुनती थी तो वो उतने में ही भाग लेता था, कि किस तरह एक आवाज जब हम सत्संग में भी सुनते हैं, कुछ भी संदेश जहाँ जो इतने अनमोल जीवन को परिवर्तित करने के हैं, वो क्या हम संदेश सिर्फ अपने कान तक ही रख रहे हैं या जीवन में उतार के औरों। तो चलते भाई कार को लेने के लिए अभी यहाँ से। एक कार तो सामने आ रहा है भाई, इसको लेते हैं अभी, इस पे बैठते हैं भाई। अब इस कार के अंदर बैठते हैं, तो कार को लेकर चलते हैं भाई, यहाँ से घुमा लेते हैं, सीधा निकलते हुए इधर से। चलो भाई। फिर यहाँ एक आदमी दिखा, लेडीज है भाई, किधर गया, ख़त्म। चलो इस रास्ते से चलते भाई। इधर उसको भी गोली मारती, इधर एक दिन। छुप गया भाई वो, देखो वो भी उठेगा तब मारेंगे। पुलिस भी आ रहा, निकलते हैं भाई इधर से वो।
तो भाई कार तो इधर पुलिस लोग आ रहे थे, कहाँ चले गए भाई? आ रहे हैं अभी पीछे ही आ रहे, एक जन पीछे ही आ रही स्पीड में। एक जन गायब हो गया उधर से। चाहे इधर इस रास्ते से आ रहा है भाई, शॉर्टकट में मार रहा है, शॉर्टकट रास्ता पकड़ रहा है। देखो आ गया पुलिस। अरे उतर जल्दी बैठ यार। अबे तो गोली मारे होते यार, वो लोग बची है इधर से। एक और सामने आ रहे, चलो चलो गोली खत्म। तेरे को गोली मारता हूँ, रुक जा। लड़ा दिया भाई। भी तुम लोग को बताता हुआ हो। इधर सामने भी एक पुलिस खड़ा है भाई, देखो। ये मिलिट्री। चलो भाई आओ आओ, सबको बताता ब्लास्ट कर दूंगा। सब काम से गए भाई, इसको भी गोली मारता हूँ। ब्लास्ट इसको भी भाई, किधर गया? और सामने सट गया। गया, हेलीकॉप्टर भी गया। बहुत पुलिस आ रही थी भाई। इधर सामने से आ रही है अभी भी। एक और आ रही, चलो। चलो हेलीकॉप्टर। लाइन से आने तो भी सबको एक ही बार बताएंगे भाई। गया 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 हेलीकॉप्टर भी।
ये गया। ये देखो पीछे आ रहे हैं भाई सब, ब्लास्ट कर दिया सब। गया हेलीकॉप्टर भी। चलो ये कहानी खिला दो भाई इसका भी। ये एकदम पीछे आए, देख आगे भी आ गया, हेलीकॉप्टर किधर गया। चलो भाई गोली मार दी, सबको ब्लास्ट कर दिया अभी। इसको भी भाई गोली मार दिया देखो। ये किधर गया, एक गया। अब एक सामने है, इसको भी ब्लास्ट देखो किधर। चलो भाई एक सामने आ गया भाई, देखो इधर भी आ गया एकदम सब। चलो पीछे कितनी पुलिस आ गई भाई देखो। और किधर आ रही है भाई, इधर पे एक और आ रहा है। सबको ब्लास्ट करूँगा भाई। ये उधर कोने में बैठा है देखो भाई। गया काम से। गया भाई। गया भाई काम चो भी। सब जितनी जितनी कार सबको ब्लास्ट कर दिया भाई को। गया। चलो भाई।
आ रही पुलिस आ रही। ये कार ब्लास्ट भाई सामने से भी आ रही। अभी हेलीकॉप्टर लेके उड़ेंगे फिर आएंगे नीचे भाई। चलो भाई गया। और भी आ रहे हैं पुलिस उड़ते भाई हेलीकॉप्टर लेकर। इधर से हेलीकॉप्टर वाला आ गया। गया भाई एक इधर पे इसको भी मारना। रुको गया। एक और आ रहा है। आया भाई इधर। ये ब्लास्ट नीचे चला गया भाई। अभी तो अभी ऊपर कोई नहीं। सब नीचे ही घूम रहे हैं। गया भाई। गया। नीचे चला गया भाई। आया आ रहा। गया। गया हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर दिया। एक और इधर से आ रहा है। गया भाई भी। गया भी। सब सब जितने हेलीकॉप्टर भाई सबको ब्लास्ट कर दिए इधर। अभी देखो कोई आता है कि नहीं। देखो आ गए भाई एक जन। इसको तो गया भाई कहानी खलास।
इधर पे एक जन आया। और एक जन आ रहा है इधर पे, देखो। गया। वो देखो आ रहा है एक जना और। गया भाई। एक जन इधर पे आ रहा है, ये भी गया। देखो एक जन इधर से आ रहा है भाई, इसका भी ब्लास्ट करना। गया। इधर ब्लास्ट भाई, ये भी। कहानी समाप्त है इसका भी। चलो नीचे लेके उतरते इसको। चलो भाई। भाई कार दूसरा ले लिए, अभी देखो हेलीकॉप्टर भी आ गया ऊपर। ये सेट गोली मार दिया यार। इस बार कहानी ख़त्म, अपना गोली मार दिया उसने भी। तो चलो अभी लेते कार को फिर से। चलो भाई देखो, ये ट्रक मिल गया भाई। देखो ये बाइक है, 4 व्हीलर बाइक। यहाँ उतरो। चलो बैठ गया भाई। लेक चल भाई, तू अब लेक चल, बकवास न कर। चल चल चल।
पेट्रोल डेल सोल मार्ग लॉस सेंटोस। अच्छा, इधर पीछे बैठा है। वो टैक्सी वाला कहाँ गया भाई? पीछे बैठा है। अब आगे बैठेगा भाई। पुलिस की कार मिल गई, देखो एकदम। उसको तो भाई गोली मारेंगे, रुको, खत्म कहानी। पुलिस उसका तो कहानी ख़त्म कर दिया अभी से। ये इसका मारेंगे भाई। आ गया पुलिस। चलो, 3 पुलिस सामने ही जा रहे। ठोक ठोक के निकल लिया भाई उन लोग को मैं। वो लोग पीछे ही कर रहे हैं भाई। चलो भाई, उड़ गया आसमान में। खोजे उल्लू। क्या तो हेलीकॉप्टर फ़ोन करके बुला ली। चलो वही बची है अब यहाँ से। इस पहाड़ के ऊपर आ गए अभी हम। पुलिस का तो पता ही नहीं चल रहा भाई किधर गया वो। बाइक मिली भाई, सुपर बाइक, देखो। इधर गया भाई। कहानी खलास। ओ, इधर पे आ गया भाई।
चलो ये देखो आ गए। बाइक लेके जहाँ तहाँ चढ़ जाओ भाई, लोग पीछे नहीं कर पाएंगे अब। खोजे उन लोग भाई अभी। सामने ही आ गए क्या? सामने पुलिस वाले खड़े थे, वही बची है वहाँ से। एक और इधर पे। चलो भाई। कार मिल चुकी है भाई, इसको अभी चेंज कर। चलो भाई यहाँ निकलते हैं अभी। चलो भाई हम अपन अभी लड़ेंगे भिड़ेंगे भाई उन लोग। ये तो भाई लेके चलते हैं अभी पहाड़ के ऊपर हम। भाई चलते हैं अभी तो। ये देखो भाई, फिर से पुलिस की कार मिल गई अपने को भाई। इंटीरियर देखो भाई, एक नंबर है इसका। ये देखो भाई क्या मिलेगा। पुलिस लोग चले गए, गायब हो गए पुलिस लोग। ये देखो भाई, चलते फिर रोड पे भाई, मार धाड़ करेंगे अभी।
इसको इसको ड्राइवर को मारूंगा भाई, रुको। ट्रेन के पीछा करके भाई मारूंगा, रुको। ड्राइवर मर गया भाई इसका, ट्रेन का। फिर भी चल रहा है। ट्रेन का ड्राइवर मर गया, फिर भी ये ट्रेन चल रहा है। चलो भाई इसको तो ये ट्रेन जरूर पलटी होगी भाई, अभी देखो। वो अभी इसको पीछा करके बैठाएंगे भाई इस पे। ट्रेन के ऊपर बैठाऊंगा भाई मेरे को। चलो भाई, कार का पूरा धज्जिया उड़ गया भाई। अभी जाएंगे सिर्फ सीधा ऊपर ही, उसके बाद चढ़ेंगे वो। एक ख़त्म, कहानी ख़त्म हो गया भाई अपना। तो भाई चलते अभी कार को लेने के लिए, चलते अभी कार को लेने के लिए इधर से हम। तुम समझा हो लेकिन
चल चेंज कर भाई। ये ट्रक मिल गया भाई अपने को भी। ये कौन सी कार भाई? ये पावर मेटल। ये ट्रक मिल गया भाई अपने को भी। आ रही पुलिस भाई। अब पुलिस को फ़ोन लग गया। और लोग किधर गए? पुलिस को फ़ोन लगे भी आएगा पुलिस भाई। ये कौन सी जहाज है भाई? देखो ये बाइक देखो भाई, सुपर बाइक मिली है। देखो भाई कहाँ पे आ गए, बहुत मेज बैंक में आ गए। चलो भाई हेलीकॉप्टर भी मिल गया भाई अभी। ये पुलिस आ रही है इधर पे। नीचे लेके उतरते हैं भाई। अच्छा इधर पे चलते, इसको ऊपर देखे क्या है। तो भाई हेलीकॉप्टर लेके नीचे उतरते अब यहाँ से हम। कार को लेके निकलते हैं भाई यहाँ से। इसका वो 9 बज गया। जाने दो बच्चों। रोड पे आ गए हैं भाई हम।
रोड पे आ गए, पुलिस लोग को बताएंगे। गया गया भाई भी। बोला तो भाई भी गया। गया इसको भी भाई ब्लास्ट कर देते हैं अभी। साले नीच लोग एकदम। तो भाई अभी इसको भी मारते हैं अभी यार। गया भाई, शेड गोली मार दिया भाई अपनी। तो चलते भाई फिर से कार को लेने के लिए। हम यहाँ से कार मिल चुका भाई अपनी। चलो निकलते हैं यहाँ से भाई। आ गया पुलिस भाई। ये देखो अगली ये कार कौन सी है अभी। दर्द हो भी है। इसको गोली मार। चलो गया भाई। भी ब्लास्ट हो गया अभी। इधर तो पीछे से आ रहे हैं अभी। वो अभी इधर पे ये कहानी ख़त्म होने वाला है भाई। गया एक जन इधर पे रुक। ब्लास्ट क्या है भी भाई। गया खत्म यार, गोली मार दी उसने। तो चलते भाई फिर से कार को लेने के लिए भी।
तो वही कार मिल गई, कार को लेके निकलते हैं यहाँ से हम अभी। चलो कार चेंज करते हैं भाई। इसको मारूंगा पुलिस वाले को भाई, रुको। हटाओ भाई कार। कार चेंज हुई भी। ये वाली कार सही नहीं हुई। खत्म कहानी। कोई ना कोई यार गोली मार के चला जा रहा है यार। तो चलते भाई, अभी फिर से कार को लेते हैं हम यहाँ। ये कार मिली यार से, ये देखो भाई। चलो चेंज कर दे भाई कार। ये देखो कार एक नंबर है भाई, देख। चलो ले चलते हैं। रोल्स रॉयल मिल गया भाई अपने। चलो भाई अभी चलते ऊपर। ये कौन सी कार है भाई? नो, कार एक बाइक समझ में नहीं आ रहे हैं।
ये तो स्टेशन है। ये ड्रोन मिल गया भाई इसको, ड्रोन। चेंज है भाई, कार मिल गई अपने को। कार में बैठ के निकलते हैं। ये तो मारो गोली लुकवाए भी। उसको भाई लगाएंगे, रुको, गई काम से। पहले भाई इन लोग को गोली मारी हम। गोली मारूंगा पुलिस वाले को भाई। चलो चलो यहाँ निकले भाई। चलो भाई, चलो भाई, कार, ये ट्रक मिल गया अभी अपने को। ट्रक को लेकर चल रहे हैं। चलो अभी समुद्र में चले जाएंगे भाई। चलो समुद्र में चलते भाई यहाँ से। आ गई भाई मेला देखने। अब देखो
तो चलो भाई अभी चलो भाई चलते मेले में घूमने। अब देखो कितनी लाइट लगी हुई।